दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। हर किसी के पास कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों के पास नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सनिया की ननद स्वाति की शादी को साल भर हो गया था। डिलीवरी के बाद अपने 3 माह के बेटे को लेकर पहली बार वो मायके आई थी। पूरा परिवार अपने नवासे को देख बहुत खुश था। स्वाति उसकी हम उम्र थी, इसलिए सनिया को उससे हंसना बोलना अच्छा लगता था। लेकिन इस बार जब से स्वाति ससुराल से आई है, उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। वो अक्सर सनिया और उसके काम की तुलना खुद से और अपने ससुराल वालों से करती रहती थी। कभी कहती, अरे भाभी, आप नॉन स्टिक कढ़ाई में हरी सब्जियां बनाती, हमारे यहाँ तो सब लोहे की कढ़ाई में बढ़िया सा तेल में डालकर खूब भुनी हुई सब्जी खाना पसंद करते हैं। ऐसे कम तेल में उबले हुए खाने को कोई हाथ भी ना लगाए। वाह भाभी, आपने तो जड़ से पकौड़े के साथ रेडीमेड चटनी लगा दी और मिक्सी से धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार कर ली। हमारे यहाँ तो सबके सिलबट्टे की ही चटनी पसंद है। यहाँ तक कि सब्जी में मसाले भी रोज सिलबट्टे में पीस कर ही डाले जाते। ये क्या भाभी, आप पीरियड्स में रोज बेड की चादर नहीं धुलती? हमारे यहाँ तो रोज चादर ना धुले तो सासू माँ बहुत गुस्सा करती है। कपड़े भी सब हाथ के धुले ही पहनते हैं। कहते वॉशिंग मशीन में धुलने से कपड़े खराब हो जाते। ये क्या, ऐसे डंडे में बंधे कपड़े से आप पोछा लगा रही हैं, इससे पूरी फर्श अच्छे से साफ हो जाती है। वहाँ तो सासू माँ बाल्टी में पानी लेकर कपड़े से बैठकर पोछा लगवाती है। कितना अच्छा है, आप सूट पहनती, मुझे तो वहाँ 5 मीटर की साड़ी पहननी पड़ती है। सच में भाभी, आपको कितना आराम है यहाँ। सही जो पहनिए, जो मन हो बनाइए, कोई कहने वाला नहीं है। एक मैं हूँ जो वहाँ सारा दिन खड़ती रहती हूँ। सनिया कई दिनों से स्वाति की इन तुलना नामक बातों को सुनकर अनसुना कर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब स्वाति को समझाना पड़ेगा कि हर बात में तुलना करने की उसकी याद सही नहीं है। उसने स्वाति से कहा, हाँ स्वाति, यहाँ तुझे सब पलकों पे बिठा कर रख देते, ससुराल में कैसे तू इतना काम कर लेती है, मैं समझती हूँ। यार, घर में सारा दिन कितने काम होते, फिर उस पर तुझे प्रेगनेंसी में भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके नखरे भी उठाने पड़ते थे। अब तो तेरा बेटा भी हो गया, तुझे अब और पूरा दिन सूझे रहना पड़ेगा। जैसे मैं अकेले अपनी 6 महीने की बेटी वानिया, पापा जी, मम्मी जी और पति देव के कामों में लगी रहती हूँ। वहाँ तेरी मदद भी कोई ना करवाता होगा। कहाँ ससुराल में कौन बहुओं की मदद करता है? स्वाति शुभ सब सनिया की बातें सुन रही थी। सनिया ने कहा, अब यहाँ हम सब ने समय के अनुसार अपने आप में थोड़े बदलाव कर लिए। जैसे पापा जी को डायबिटीज और मम्मी जी को बीपी है, इसलिए मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में कम तेल और हल्के नमक का इस्तेमाल कर खाना बनाती हूँ। पीरियड्स में अब कौन कपड़ा इस्तेमाल करता है जो बेड की चादर रोज बदलनी पड़े? तू तो जानती है मम्मी जी अपने घुटनों के दर्द के कारण कहाँ ज्यादा देर तक वानिया को संभाल पाती हैं। वानिया को साड़ी में संभालते हुए एक बार मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तब मम्मी जी ने कहा, बहू अब तुम सूट पहना करो। स्वाति, हर घर के लोग और वहाँ का रहन सहन अलग होता है, उनकी आपस में तुलना करना सही नहीं है। हर किसी के पास कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों के पास नहीं है। हम गृहिणियों के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हमारा काम आसान करने के साथ हमारा समय भी बचाती है। वही समय हम दूसरे कामों या बच्चों की देखभाल में लगा सकते। पापा जी ने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी वहाँ की थी कि उनकी बेटी जैसे यहाँ राजमुख कुमारी की तरह रहती थी, ससुराल में भी रानी बनकर रहेगी। इस बार तुम जब ससुराल जाना तो जीजाजी से कहकर सारी जरूरत की चीजें मंगा लेना। अब अपनी जान के लिए जीजाजी इतना खर्च तो कर ही सकती है। सनिया ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो मेरी हर फरमाइश पूरी करते, मेरे ससुराल में भी मेरा पूरा ध्यान रखते। प्रेगनेंसी में मुझे कोई भारी काम नहीं करने दिया। सासू माँ और जेठानी जी बराबर सब काम करती रहती और मेरे बच्चे को भी संभाल लेती हैं।
मेरे यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें अभी जब बैठा हुआ तो इन्होंने हमारे कमरे में ऐसी भी लगवा दिया। आपने सही कहा भाभी, हर किसी के पास कुछ अच्छा होता है और मेरे पास मेरा बहुत अच्छा ससुराल। मैंने देखा है आप यहाँ अकेले सारा काम करती है, मैं तो ससुराल में इतना काम नहीं करती हूँ, सब मिलकर मेरे साथ करवा लेते हैं। मैं वहाँ बहुत आराम है। उसकी बातें सुन सनिया मुस्कुरा रही थी, वो जानती थी एक उस ननद को लगता है कि उनकी अपेक्षा उनके मायके की भाभियों ज्यादा आराम में रहती है, इसलिए हर बात पर उनकी तुलना अपने ससुराल वालों से कर उन्हें ये जताती है कि आप यहाँ कितने आराम में और हम ससुराल में बहुत काम करते हैं।